हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6 का रिवीजन। जो नायक सीरीज है उसका रिवीजन, हम प्रैक्टिस सेट 6 का रिवीजन कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल की जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। लगभग ये 3 महीने बाद जो है इसका एग्ज़ाम है। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह लास्ट 3 महीने में अच्छी तैयारी करेंगे। ये वीडियो होगी जिसमें हम जानेंगे 90 दिनों का मास्टर प्लान। ठीक है, जिन्होंने तैयारी अभी तक नहीं की या फिर जिसने थ्योरी पढ़ ली है उनको जो है इस 3 महीने में ये काम कर लीजिएगा जो इस वीडियो में बताएं, तो आप लोगों का सीजीएल जरूर क्रैक हो जाएगा। ये मैंने तो सीजीएल नहीं निकाला, लेकिन मैं क्यों आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी 2 साल की मेहनत इसमें ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि मैं लगभग 2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यूट्यूब चैनल पे मैंने नायक सीरीज और नायक 2.0 दोनों सीरीज की हुई है। नायक 2.0 जैसे मैं करवा भी रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है एसएससी की तैयारी लगभग 2 साल पूरे कर चुके हैं। और अभी मैं अपनी बात करूँ तो बीए सेकेंड ईयर मेरा भी चल रहा है, तो मैं अभी एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन के बाद ही मैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो मुझे लगभग अभी 2027 में मैं पेपर दूंगा किसका, एसएससी सीजीएल का। तो मुझे लगभग 2 साल की जो है नॉलेज है एसएससी की। तो इसके आधार पर जो है मैं ये वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को लास्ट 3 मंथ में जो तैयारी करनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमने प्रैक्टिस सेट 6 को। ठीक है, बिना समय गवाए ये रहा पीडीएफ। जानते हैं टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम पीकेएस स्टडी। और लिंक में जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। अगर लिंक ना खुले तो आप लोगों को टेलीग्राम पे पीकेएस स्टडी सर्च करेंगे तो मेरा चैनल जो है आप लोगों को आ जाएगा, मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पीकेएस स्टडी टेलीग्राम पे सर्च करना होगा, तो वहाँ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। रेलवे की ब्रॉड गेज लाइन की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? तो 1678 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत धर्म का कौन सा है? जैन धर्म का। वर्थ शुगर ये किसकी बुक है? तो ये है अवनी दोषी की। ठीक है, वांट शुगर। और विधि के समान संरक्षण, ये यूएसए से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण यूएसए से लिया। ठीक है, सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पखावज शब्दांश मुख्य रूप से किस शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, ज्योति पैटर्न नहीं, जो इसमें जो है ज्यामिति पैटर्न बनता है ओडिसी नृत्य में, तो ये जो ज्यामिति पैटर्न बनता है इसे सचल मूर्ति कहते हैं। ठीक है, ओडिसी के अन्य नाम इसका ओरिली है। ठीक है, इनके जनक गुरु पंकज दास जी हैं। और बात करें इसमें बाघ यंत्र कौन कौन से होते हैं? तो बाघ यंत्र होते हैं मजीरा, पखावज, ढोल। प्रमुख कलाकार केलू चरण महापात्रा, जिसे पद्म विभूषण 2000 में मिला था, पहले ओडिसी थे इन्हें। ठीक है, और इन्होंने सृजन स्कूल भी खोला था 1993 में। कब सृजन स्कूल? 1993 में खोला। किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान कृष्ण और जगन्नाथ की यात्रा को समर्पित है ओडिसी नृत्य। इसमें मुद्रा त्रिभंग होती है। इसमें गुफा मतलब कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफा जो है उड़ीसी से संबंधित है। ओडिसी की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और इसका अंत मोक्ष से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटरपोलो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लियोन में। कहाँ? लियोन कहाँ है? लियोन है फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। ठीक है, बात करें नाटो की बात करें तो इसका जो है ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में ही है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1998 में हुई थी रोम संधि के द्वारा, और 1995 में वास्तविक इसकी पहचान हुई थी। ठीक है, और 2012 में नोबेल इन्हें मिला था। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कुल सदस्य 32 हैं। 32वां सदस्य स्वीडन है। कौन सा? स्वीडन। WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन,
इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को, और मरकस संधि से ये हुआ था, मतलब कि इसकी स्थापना हुई थी। पुराना नाम 1997 में इसका पुराना नाम क्या था, तो ITU था, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। और फिर 1998 के बाद जो इसका नाम पड़ा, ये 198 नहीं है, मतलब कि ये 1998 में इसका नाम पड़ गया था GATT। गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। और ये 1958 में इनको मिला था। और ये भूदान आंदोलन में थे। 1951 का भूदान आंदोलन। पंचमौली और तेलंगाना में इनको भूदान मिला था, ठीक है। भारत रत्न इनको 1983 में मिला था, विनोबा भावे को। फिलीपींस के 3rd राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार, फिलीपींस में दिया जाता है। 31 मई को दिया जाता है। एशिया का नोबेल मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहते हैं। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्थापित 1957 में हुआ था। पहले व्यक्ति किन्हें मिला? CD देशमुख 1998 में, फिर मदर टेरेसा को 1962 में मिला था, और फिर MS सुब्बलक्ष्मी को 1974 में मिला था, और इन्होंने 1966 में UN में प्रदर्शन किया था। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो बड़ोदरा गुजरात में है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ है, तो चाणक्यपुरी में है, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। चाणक्यपुरी नई दिल्ली में। रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो, ये 11 शहरों में है। रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 का है। रेलवे जोन 18 है। 19वां जोन मेट्रो जोन है कोलकाता का, ठीक है। बात करें जिसका नाम NRTI फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, आजादी के बाद भारत गणना अधिनियम वर्ष 1948 में अधिनियमित हुई थी। 1948 में आजादी मतलब जनगणना अधिनियम ये किस मंत्रालय में होता है? होम मंत्रालय के अधीन आता है। अनुसूची 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची का विषय है उत्तरदायित्व केंद्र सरकार होती है, आर्टिकल 246 के द्वारा। पहली नियमित जनगणना 1872 में मेयो के नेतृत्व में हुई थी, और दूसरी नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय पे हुई थी, ठीक है। रिपन का शासनकाल 1880 से 84 तक था, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 में हुई थी। इसमें आयुक्त WN येट्स थे और R.A. गोपाल स्वामी थे। किस भारतीय शहर की पहली जनगणना हुई थी, तो ये ढाका की हुई थी 1830 में, ठीक है, हेनरी वॉल्टर के समय। स्टेट ड्राइव किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ड्राइव किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और स्टेट ड्राइव एक पुस्तक यानी बुक भी है जो कि सुनील गावस्कर की है। स्ट्रैंडिंग फ्रॉम द हार्ट ये किसकी है? कपिल देव की, ठीक है, कपिल देव की। क्वेश्चन नंबर 7, अनब्रेकेबल पुस्तक किसकी है, तो ये है मेरी कॉम की। इन्हें ओलंपिक 2017 में मेडल मिला है। और शटलिंग टू द टॉप ये PV सिंधु की है। माई लाइफ इन फुल ये किसकी है, तो ये इंदिरा नूई की है। सानिया मिर्जा की कौन सी है? आइस अगेंस्ट ओड्स। साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन। PT उषा की है गोल्डन गर्ल, ठीक है। और बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा की है। द स्मॉल वंडर ये दीपा कर्माकर की है। मिताली राज की पुस्तक अनगार्डेड है। मरिया सारापोवा इनकी है अनस्टॉपेबल।
और नाओमी ओसाका ये जापान की हैं और इनकी पुस्तक है हर जर्नी ऑफ फाइंडिंग हर पावर एंड हर वॉइस। क्वेश्चन नंबर 8वां, मानव तस्करी जबरन श्रम निषेध आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 24 के अंतर्गत बाल श्रम पर प्रतिबंध होता है 14 वर्ष तक। और बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 का है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का है। ऐसे अधिकार जो भारत के नागरिक और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। तो ये नागरिक मामलों पर प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। ठीक है, केवल भारतीयों को प्राप्त कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। 10 रिट हैवियस कॉर्पस का शब्द का अर्थ है रिट। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, पारमादेश और अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी अन्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। डीपीएसपी को अनोखी व्यवस्था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केशव ने कहा है। बैंक सुविधानुसार देय चेक जो है ये कहा है केटी शाह ने। डीपीएसपी आर्टिकल 26 से 51 तक है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं और आयरलैंड के 45वें आर्टिकल से लिए गए हैं और आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। अंग्रेजों का विरोध करने वाले प्रथम जनजाति समूह कौन सी थी? तो ये खासी समूह थी, जो कि 1829 से 33 तक इनका विरोध रहा। कोल विद्रोह 1831 से 32 तक झारखंड का था। मुंडा विद्रोह 1895 से 900 तक था। बिरसा मुंडा थे इसमें और झारखंड में ये था। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक था। राजमहल की पहाड़ियों में था, झारखंड में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ 1840 में। गडकरी आंदोलन महाराष्ट्र का है 1844 का। 1840 का है 1844 का। रंपा विद्रोह 1889 का है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? तो मणिपुर में आरंभ हुआ। इसमें रानी गौडुलियो थी। फकीर आंदोलन बंगाल का है 1776 से 1870 तक था। इसका नेतृत्व मजमून शाह और चिराग अली ने किया था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक था। बंगाल में अकाल पड़ा था तब 1770 में। आनंद मठ इसमें पुस्तक थी और बंगाली भाषा में थी, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी गौडुलियो को क्वीन ऑफ नागाज कहा था। ठीक है, अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक था। गौमधर में इसमें गौमधर था। पागलपंथी विद्रोह जो है 1813 से 1833 तक था वेस्ट बंगाल में। इसमें करम शाह दीपू थे। क्वेश्चन नंबर 14, बहरामजी मालावारी ये बाल विवाह से इन्होंने बाल विवाह को रोका था। ठीक है, और कर्नल स्लीमैन ये ठगी प्रथा से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा से संबंधित है। ठीक है, सती प्रथा बेंटिंग के समय खत्म हुई थी। ये बंगाल, मद्रास और बम्बई में हुई थी 1830 में। ठीक है, भानु और सती प्रथा का उल्लेख जो है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में जानकारी मिलती है सती प्रथा की। सूची 1 को सूची 2 में लाइए जो है 15 क्वेश्चन। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में हुई थी। ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं, ये गलत है। देखो, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में हुई थी। ठीक है, और ये केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने।
और अब इसको दूसरे कलर से करूँगा जिससे आप लोगों को समझ में आए। जैसे कि 1800 तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर के थी, ठीक है। ये इसका है, ये इसका है। और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। और 1905 में दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी, राजा राम मोहन राय द्वारा हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, आत्मा राम पांडुरम और R.G. भंडारकर के द्वारा। आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना 1865 में हुई थी, देवेंद्र नाथ के द्वारा। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में हुई थी, आनंद मोहन बोस द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, दयानंद सरस्वती के और लाला हंसराज द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी, M.G. रेनाल्डे ने की थी, ठीक है। कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी है, ठीक है। इसका उद्गम सिहाब पर्वत से होता है, धमतरी शिला से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये बहती है, छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है। प्राचीन नाम चित्रात्पला है और बंगाल की खाड़ी में एक है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। सहायक नदी शिवनाथ है, आरपा है, जोंग है। हीराकुंड बांध इसी परियोजना पे है, उड़ीसा में। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेज़न है और भारत का जो है गंगा है। नदी युग्म भ्रांश घाटी से होकर गुजरती है, नर्मदा और ताप्ती, ये इनके बीच में सतपुड़ा श्रेणी है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई हिल्स से है, बैतूल जिला में MP से। ताप्ती नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है, इसमें बांध है उकाई बांध, गुजरात में है, ठीक है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पर्वत से। इसमें इसकी चौड़ाई लंबाई की बात करें तो 1332 किलोमीटर है। इसमें बांध है सरदार सरोवर बांध है, गुजरात में है, ठीक है। और इसमें इंदिरा सागर बांध है, ओमकारेश्वर बांध है और बरगी बांध है, ठीक है। अरब सागर में ये अपना जल गिराती है और MP और गुजरात की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं, नर्मदा नदी को। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये कौन सी नदी है, ये कमेंट करके आपको बताना है, इसलिए मैंने ये एरो लगा दिया था कि ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र होता है? तो ये गोदावरी का होता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर है, पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से है। वृद्ध गंगा इसको कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं भूमा, डॉन और तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 है। कृष्णा नदी का जल विवाद शामिल राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। बांध है नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में है। श्रीशैलम बांध ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, अलमारी और कर्नाटक, मतलब कि ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय रुपए का एक माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो ये 1991 में 1 जुलाई को किया गया, फिर 3 जुलाई को किया गया। RBI गवर्नर S वेंकटरमण थे। भारत का आर्थिक सुधार वर्ष क्या होता है? कमेंट करके में बताइए। पहली बार अवमूल्यन 9 सितंबर 1949 को हुआ था। RBI के गवर्नर बेनगल रामा राव थे। दूसरी बार 1966 में 6 जून को हुआ था। इसमें PC भट्टाचार्य थे RBI के गवर्नर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2016 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा की थी। तो ये विमुद्रीकरण का 8 नवंबर 1916 को रात 8 बजे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, काले धन, नकली धन, डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देना। 15.41 लाख करोड़ रुपए इसमें बंद हुए। रिकवरी हुई 15.31 लाख रुपए करोड़ की, लगभग कितने 98% के साथ, 98.96% के साथ। 50, 500 और 1000 के नोट इसमें बंद हुए, लगभग 86% मुद्रा में, ठीक है।
नोट बदलने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2016 की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, पीएम मोदी थे और आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। इनकी बुक है ओवरड्राफ्ट। 2000 नोट बंद किया गया 9 मई 2023 को। और ये क्वेश्चन मैंने नोट कब बंद किया गया 2000 का 9 मई 2023 को। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाला था, तो कई लोगों के आंसर जो है गलत आए। क्वेश्चन नंबर 22, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी मुद्रा लेन देन विनिमय करना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना। फेरा की जगह फेमा आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये 1999 का है। क्वेश्चन नंबर 23, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज 2 लाख का है। आकस्मिक मृत्यु हो जाए या फिर पूर्ण विकलांग हो, आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रुपए मिलेगा। पीएम वय वंदन योजना 2017 की है, उम्र 60 प्लस के लिए। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019 की है और ये असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए। 30 ms की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान वाले बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये की गई है, लगभग 900 के लगभग आएगी, ठीक है। किसी पदार्थ में 1 मोल मौजूद होने वाले कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 मोल 23 होता है। ये बराबर होता है 1 मोल होता है। इसे एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एक वृक्ष की गहरी परत बाहरी परत संरक्षी परत होती है, ये वाल्कल कहलाती है। तना का जो ऊपर देखो, जैसे तना है, इसका ऊपर भाग होता है परांकुर और इसके नीचे का भाग होता है मूलांकुर, ठीक है। तना 3 प्रकार का होता है, आंतरिक या भूमिगत, आधे वायवीय और वायवीय होता है। आंतरिक या भूमिगत तना 3 प्रकार के होते हैं, कंद जिसमें आलू आता है, प्रकंद जिसमें हल्दी आती है और सल्क कंद जिसमें प्याज आती है और धन कंद जिसमें अरबी आती है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? पेप्सिन। ये अमाशय से जठर रस जो निकलता है उसमें पाया जाता है। लाइपेज वसा का विखंडन करता है। एमाइलेज स्टार्च का विखंडन करता है। टाइलिंग लार का विखंडन करता है। 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में बनेगा। ये पहला हड़प्पा संग्रहालय है राखीगढ़ी में, ठीक है। भारत का पहला खुला संग्रहालय नई दिल्ली में शहीदी पार्क। और देश का पहला डूबता संग्रहालय हुमायूं की कब्र। पहला पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। 29 बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय में ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर है। टाटा मोटर्स के विक्की कौशल है। एसबीआई के धोनी है। बीपीसीएल के नीरज चोपड़ा है। फिट इंडिया के आयुष्मान खुराना है। पूमा के पीवी सिंधु है और खो खो वर्ल्ड कप के सलमान खान है और बिस्लरी बॉटल के भी सलमान खान ही है। कौन? ब्रांड एम्बेसडर। ये पीडीएफ सही नहीं आई, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन 30वां था जिसकी पीडीएफ सही नहीं आई, तो इसका क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने देखो ये जगह इधर छोड़ दी है ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। 2025 में एआई शिखर सम्मेलन फ्रांस में होगा। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी के लिए नई दिल्ली और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में होगा। सिंध महासागर सम्मेलन मॉस्को ओमान में होगा, ठीक है। ये है आपका प्यारा पीकेएस स्टडी चैनल, तो इसको सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो और फ्री पीडीएफ प्राप्त करते रहें।